कैसे ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। पिछले कुछ घंटा या यूँ कहें कि कल से यूट्यूब पे ज़्यादातर जो एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो है टाइपिंग को लेके समस्या। लेकिन 7-8 को जो ख़ास करके एग्ज़ाम हुआ, उसमें टाइपिंग को लेके बहुत बड़ा समस्या देखने को मिला है। पूरे वीडियो को सही से देखिएगा, बातों को समझिएगा और फिर जाके अंतिम में निर्णय लीजिएगा, आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या करना है, ठीक है? और हम आपको एक चीज़ और बताएँ कि इससे पहले हम शुरुआत में ही, ठीक है ना, एक ये जारी किए थे, वीडियो डाले थे लगभग 2 सप्ताह पहले कि बेल्टोन टाइपिंग में हो रहा है धोखा। हम इस मुद्दा को बहुत पहले उठाए थे, जिस पे आप लोग 4K व्यू भी दिए हैं, ठीक है? लेकिन सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना हम उम्मीद कर रहे थे। उस समय में कमेंट भी आ रहा था कि सर शायद हो सकता है कि व्यू के लिए ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें पब्लिकली आया और धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ते गया, तब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें जो है वास्तविकता इसमें समस्या हो रही है। उस समय भी हम बताए थे, वीडियो जाकर देखिएगा चैनल पे, हम बताए थे कि बेल्ट्रॉन में जो है सबमिट को लेके बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, समय से पहले सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप लोगों ने उतना लाइटली कुछ लोगों ने लिया, तब तो 4000 व्यू गया है, और कुछ लोगों ने इसको कमेंट करके इसे हँसी-मज़ाक करके उड़ा दिया, जिसका सबमिट ले लिया होगा, ठीक है ना? जिसको वास्तव में सबमिट नहीं हुआ, उसका क्या प्रॉब्लम रहा वो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फिर हम इस पे एक वीडियो बनाए थे कि समस्या सेंटर की परेशानी छात्र को, ये भी हम वीडियो बनाए थे, वीडियो लास्ट में बनाए थे कि बेल्टोन टाइपिंग में ये गलती मत करना, जहाँ पे हम ये बताए थे कि अगर आपका सबमिट नहीं हो रहा है तो कम गलती कीजिएगा तो शायद सबमिट ले लेगा। ये हम शायद करके बताए थे कि ऐसा हो सकता है, बट कमेंट सेक्शन में जब बच्चों ने रिप्लाई किया कि सर ऐसी बातें नहीं है, समझ गए ना, कुछ दिक्कतें तब भी हो रही है, हम नहीं भी गलती कर रहे हैं तब भी सबमिट नहीं ले रहा, जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ सबमिट ले रहा है। ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम आखिर है क्या? वास्तविकता क्या है? समस्या कहाँ पे है? क्या ये चीज़ें जानबूझ के किया जा रहा है, या फिर ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, या सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या समझ गए ना? तो ये सारे मुद्दे पता कब चलेगा? जब बेल्ट्रॉन के द्वारा कुछ ऑफिशियली नोटिस जारी किया जाएगा, या बोल्ट्रॉन के कोई ऐसे पदाधिकारी होंगे जो एग्जाम कंट्रोलर होंगे, वो मीडिया के सामने आके कुछ आश्वासन देंगे, कुछ बातों को रखेंगे, तभी ये चीजें स्पष्ट पता चलेगा। अन्यथा ये जितने भी बातें हम लोग कह रहे हैं, जितनी भी बातें हम लोग सुन रहे हैं, ये मुंह बोली बातें होंगी, समझ गए ना, अंदाज वाली बातें होंगी, तीर चलाने वाली बातें होंगी, ठीक है? तो हमें कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन के बातों का या बेल्ट्रॉन के जो नोटिस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके जवाब का वेट करना होगा, ठीक है? और ये भी बात सही है कि उनके उनके पास ये जवाब पहुँचना चाहिए, ये समस्या ये पहुँचना भी चाहिए। जो हम लोग कोशिश करें अपने वीडियो के माध्यम से कि ये बात उन तक पहुँचाया जा सके कि सर आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, बच्चे 2019 से तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, और आपके समस्या की वजह से या सेंटर के प्रॉब्लम की वजह से उनको जॉब ना मिले, ये गलत बात है। किन्हीं का सिलेक्शन उनके अपने वजह से नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम में ना पास होने की वजह से, टाइपिंग में फेल हो जाने की वजह से, ये सेकेंडरी चीज़ है। बट एग्जाम सीटिंग की वजह से या अदरवाइज चीज़ों की वजह से एग्जाम ना निकाल पाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो यही हम दिए कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है, समझ गए, ये आप भी इसके शिकार हुए होंगे। तो एक साथ होके इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा निर्णय लेना होगा, और बेल्ट्रॉन तक ये बातें को अपने किसी मतलब आवेदन देके या वहाँ पे विजिट करके या ऑफिस में जाके किसी भी तरीके से, या जो न्यूज़ वाले हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा ये बातें वहाँ तक पहुँचाया जाए कि सर इन पे कुछ बातें कीजिए, या देखिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? इतना बड़ा छात्रों ने फॉर्म भरा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेल्ट्रॉन, उससे तो हम इस बेहतर कार्य के लिए उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है? यही एक रास्ता है कि एक उम्मीद कर सकते हैं, उन पे एक विश्वास कर सकते हैं कि मतलब वो हमें हमारे छात्रों के पक्ष में कुछ बेहतर निर्णय ले, और वो सारे जैसे 7-8 का जो एग्ज़ाम रहा है ख़ास करके, ठीक है ना, जो हाइलाइट रहा अभी तक में, उनको हो सके तो कैंसल करा के फिर से री-एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्या कमेंट करके बताइएगा कि ये एक बेहतर ऑप्शन होगा कि एक एग्ज़ाम को कैंसल करा के फिर से एग्ज़ाम को लिया जाए, और ये बेल्ट्रॉन करवा भी सकता है क्योंकि एक डेट का एग्ज़ाम इससे पहले कैंसल हुआ है, समझिए, एक सेंटर का, ठीक है ना, जो हम नोटिस भी आया था। क्या कारण रहा होगा? शायद सर्वर इश्यू वहाँ पे रहा था, कुछ नेटवर्क इश्यू रहा था, कंप्यूटर का इश्यू रहा था, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसल हुआ था। तो बाकी जगह पे अगर ये प्रॉब्लम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम कैंसल करा के फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाए। यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है, सभी छात्र के हित में रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। हम एक-एक करके अगर कमेंट वीडियो में दिखाएँ, व्हाट्सएप का या यूट्यूब का, तो बहुत सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मुद्दा है, जो हमने मुद्दा रखा है अभी, ठीक है? कि क्या-क्या इश्यू है अभी बेल्ट्रॉन डीओ 2024 के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला इश्यू है टाइपिंग सर्वर इश्यू। टाइपिंग सर्वर इश्यू क्या हो रहा है कि इसमें जो चीज़ें देखने को मिला, हाइलाइटर का प्रॉब्लम देखने को मिला। ज़्यादा गलती कीजिएगा तो जो सही है वो भी आपको गलती होते चलेगा। उसमें किसी विद्यार्थी ने बोला कि सर बैक जाके कुछ चीज़ों को सही कर देते, फिर लिखते तो सही हो जाता। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं है।
इस तो सर्वर इशू है कि आप लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा राम, आप स्पेस दबाए तो मोहन आना चाहिए। अब मोहन जो है कुछ सेकंड के बाद आएगा, 2 सेकंड 1 सेकंड का डिले हो जाएगा। इस समय में इससे क्या हो रही है कि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड वो घट रहा है। सिंपल सी बात है, समझ गए आप। वहां सामने तो पता नहीं चल रहा है उसको, तो सॉफ्टवेयर को तो ये लग रहा है ना कि आपका इशू है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सर्वर इशू है। दूसरा जो आ रहा है वो टाइपिंग सबमिट इशू। सबमिट इशू क्या आ रहा है कि मान लीजिए अगर हम टाइपिंग 10 मिनट का और हम 6 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अब ऑटो सबमिट हो ही नहीं रहा, कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कहीं गलत होने पे भी हो रहा है, कहीं कहीं गलत नहीं होने पे भी नहीं ले रहा। इसका सोल्यूशन तो मेरे हिसाब से यही है कि हड़बड़ा के मत कीजिए, आराम से 10 मिनट तक टाइपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वर्तमान में यही आपको समस्या का समाधान दिख रहा है, सबमिट वाला। तीसरा जो मेजर समस्या आ रहा है वो है हाईलाइटिंग का। तो हाईलाइटिंग का समस्या वो सर्वर इशू की वजह से, अगर वो सही हो जाएगा तो हाईलाइट का भी इशू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो आप टाइपिंग जिस पे भी करें हाईलाइट को ऑफ करके कीजिए। तो ये आदत डाल लीजिए अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता तब। चौथा है कीबोर्ड इशू। ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है कि कीबोर्ड इशू का मतलब हो गया कि कुछ बटन काम ही नहीं कर रहा है, समझ गए ना। इससे बचने का तरीका यह है कि आपका जो 2 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, उसमें आप ये मत देखिए कि हम कितना स्पीड से लिख रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट में आप पहाड़ नहीं तोड़ दीजिएगा। उसमें बस आपको ये देखना है कि कीबोर्ड के शिफ्ट बटन, कैप्सलॉक बटन, न्यूमेरिकल कीपैड, बाकी जो ए टू जेड और सिंबॉलिक बटन्स है, ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, स्पेस वगैरह सही से दब रहे हैं कि नहीं। हर एक बटन को अलग अलग तरीके से स्पीड से स्लो से 2 बार 3 बार 4 बार दाब के देख लीजिए कि सभी बटन काम कर रहे हैं कि नहीं। कुछ विद्यार्थी का ये भी कहना था कि सर किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी हुआ है कि हमने कीबोर्ड तो चेंज करवाया, लेकिन वो बाद में भी ऐसा ही कीबोर्ड दे दिया कि उसमें वो समस्या और दूसरा समस्या रहता है, तब तक टाइपिंग चालू हो जाता है और हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये समस्या अगर है तो ये सेंटर वाले को समझना चाहिए कि आप किसी के करियर के साथ नहीं खेल सकते, समझ गए ना। ये किसी का हक है कि आप आपके मतलब उनको सुविधा प्रदान करना, ये आपकी अभी का अधिकार है और बच्चे का अधिकार है कि वहाँ पे अच्छे से एग्जाम दे, ठीक है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा। एंड लास्ट है कि लॉग इन इशू भी आ रहा है। कल हमारे एक छात्र जो थे उनका लॉग इन इशू ये था कि उनका सिस्टम चल ही नहीं रहा था, तो फिर वो दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करवाए तो वहां भी उनका इशू हुआ, तो एग्जाम चालू होने से मात्र कुछ मिनट पहले उनका लॉगिन एक्सेस हुआ। अब ये क्यों इशू हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये भी पांचवा जो अभी अब ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, पांचवा वाला लॉगिन इशू। लेकिन ऊपर का जो 4 इशू है, ये हमें लगता है लगभग स्टूडेंट को देखने को मिल रहा होगा। अगर ये आपको जो इशू हमने बताया ये सही आपको लग रहा है कि हाँ इस प्रकार के इशू देखने को मिला, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किनको किनको किस किस सेंटर पे ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा, वहां जुड़ जाइएगा। तो बाकी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद और विश्वास के साथ कि बेल्ट्रॉन इस पर पक्का कुछ ना कुछ आपके हित में ही निर्णय लेगा, क्योंकि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये हमेशा स्टूडेंट के फेवर में ही काम किया, स्टूडेंट के हित में ही काम किया। तो इनको अभी तक शायद एग्जैक्ट न्यूज नहीं गया होगा, या उनको सबूत के साथ ऐसा न्यूज नहीं गया होगा। बट जैसे ही जाएगा तो 1-2 दिन में आपको इस पर निर्णय देखने को मिलेगा। और जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए अपडेट के साथ जैसे कुछ मिलता है।